In this illustration, we are given a particle executes simple harmonic motion with angular frequency omega equal to 4 pi radian per second. If it is at its extreme position initially, then find the instant when it is at a distance root 3 by 2 times its amplitude from the mean position. तो एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, दैट इज एम्पलीट्यूड पोजीशन से. हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो हमें उन टाइम के बारे में बतलाना, उन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिस समय पार्टिकल एम्पलीट्यूड अगर कैपिटल ए है तो रूट 3 बाई 2 कैपिटल ए डिस्टेंस हो मीन पोजीशन से. तो हमें उन टाइम के बारे में मालूम करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us write the equation of simple harmonic motion for this particular case. जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन या एम्पलीट्यूड पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द सिचुएशन. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है. ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया t इक्वल टू 0 इज द राइट मोस्ट एम्पलीट्यूड. और इसके लिए हमें इक्वेशन मालूम है. इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x इक्वल टू a cos ओमेगा t. ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है. ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. सो इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू x इक्वल टू a cos 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई t. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है टाइम और पोजीशन की रिलेशन. ओके, अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि हमारा पार्टिकल किसी टाइम, उस टाइम को हम लोग ले लें tn. सो लेट अस एज्यूम tn बी द इंस्टेंट व्हेन आवर पार्टिकल एट अ डिस्टेंस रूट 3 बाई 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो tn टाइम है. n हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट आएंगे जिस समय पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा. हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम. तो सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये यहाँ पे भी हो सकती है और इस साइड में भी हो सकती है, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस गिवन है रूट 3 बाई 2 टाइम्स दिस डिस्टेंस. अब यहाँ पे जो इक्वेशन थी y या x इक्वल टू a cos ओमेगा t, अब t की जगह लिख देंगे tn. और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है या ये जो पोजीशन है इसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, बिकॉज ये पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी. राइट, ए कैंसिल कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन हो गई cos 4 पाई tn इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वी कैन राइट solution of this equation is equal to 4 pi tn is equal to n pi plus minus pi by 6. राइट, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. अब इस सोल्यूशन में हम लोग अगर n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें tn की वैल्यू आएगी. तो tn की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. tn is equal to n by 4 plus minus 1 by 24. हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू वो सेट करेंगे जिसमें t की पॉजिटिव वैल्यू मिले. दैट मीन्स वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. अगर हम लोग फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू के बारे में सोचें तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दूं और यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर करूं तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा 1 बाई 24 सेकेंड. इसके बाद अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ और यहाँ अगर मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 24. और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू t की कैलकुलेट करते जाएंगे. सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू आएगी 7 बाई 24 एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिस समय पार्टिकल रूट 3 बाई 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड पोजीशन पे हो. दैट मीन्स रूट 3 बाई 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो ये हमारे पास टाइम आ गए. और भी बहुत सारे टाइम आएंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइम की लिखी होगी. ओके.